कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा की मानसिकता भी वैसी ही बन जाती है। मैंने हमेशा कहा है, इस बात के लिए निवेदन किया है कि भारतवर्ष की पहचान उसकी संस्कृति है और उस संस्कृति को बचाने का अगर कोई कार्य अभी तक विशेष रूप से कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं। और आशा है कि जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, हमारे भारतवर्ष की जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी उनको पूर्ण किया जा रहा है और संपूर्ण भारतवर्ष उसमें सहयोग भी दे रहा है। क्योंकि पूर्व में जब सरकार थी तो एक नियम ऐसा आया जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया, और वो था भारत की करेंसी को, पुराने नोटों को बंद कर करके एक ही रात्रि में इतना बड़ा निर्णय लिया गया। वो पहला कदम था जिसने पूरे देश को हिला दिया। और मुझे आशा है, पक्का विश्वास है कि आप जो भारत के लोग भारतवर्ष से बाहर बैठे हैं, वो जब ऐसे निर्णयों को सुनते होंगे तो आपका दिल भी गर्व से भर जाता होगा कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को लगा कि शायद ऐसा कदम उठाने के बाद अब भविष्य में थोड़ी तकलीफ होने वाली है, लेकिन खुशी तब हुई जब दूसरी बार भी लोगों ने पूर्व से ज्यादा प्रेम उनको प्रदान किया, सिर्फ इसीलिए कि सबको एक ही आशा है कि हमारे देश का हित हो, हमारे संस्कारों को बचाने के लिए कोई आगे बढ़े। तो ये बड़े हर्ष की बात है। फिर बहुत सारे नियम और भी आए, और अभी रिसेंटली जो कश्मीर के ऊपर 370 हटाया गया, उसके लिए तो पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। अवश्य में ये कार्य, अभी इस कथा से पहली कथा नागपुर में थी, और शायद आप जानते हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, आरएसएस जिसको कहा जाता है, उसका मुख्य कार्यालय नागपुर में ही है। माननीय श्री संघ के प्रचारक श्री भागवत जी के द्वारा उस संघ को बड़े अच्छे स्तर पर पूरे भारत में पहुंचाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री साहब भी पूर्व में उसी से जुड़े हुए थे, तो जब वहां गए तो उन्होंने एक चित्र दिखाया, और उस चित्र में शायद वो बात थी बहुत कई वर्षों पुराने की। उन्होंने सन भी बताया था, ईयर कौन सा मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें जब तक प्रधानमंत्री साहब के पास कोई पद भी नहीं था, और उस समय पर 370 के खिलाफ एक मुद्दा उठा था, संघ ने एक आंदोलन छेड़ा था और उसका नेतृत्व माननीय मोदी साहब ने किया। तो आगे वो बैठे हैं एकदम जवान अवस्था में, और पीछे 370 कश्मीर का जो मुद्दा था उसको हटाया जाए, ऐसा पीछे आंदोलन लिखा हुआ था। तो यानी उस दिन की सोच, तब का वो निर्णय, तब का वो संकल्प अब जाकर के पूरा हुआ। सोचिए उस व्यक्ति ने इस पूरे समय में उस निर्णय को लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना प्रयास किया होगा। तो मुझे देख कर के बड़ा हर्ष हुआ, और ये भी देख कर के एहसास हुआ कि अगर धैर्य हो
और मेहनत हो, प्रयास हो, तो हर संकल्प एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है। तो बहुत सुंदर कार्य आज के समय में। अब आप ये मत सोचना कि मुझे यहाँ पर कोई बीजेपी के प्रचार के लिए बिठाया गया है। लोगों की दिमाग भी बड़े अजीब होते हैं। आप किसी की भी प्रशंसा करने लगो तो बोलते जरूर इसको कुछ खिलाया होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, ना तो मुझे किसी राजनीति से मतलब है। कई लोग अभी हमारे हरियाणा में अभी आने वाला है इलेक्शन, तो उसके लिए मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आए कि आपको हम टिकट दिला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ठाकुर जी ने एक व्यास गद्दी दे दी, तो अब यही एक भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, यही पूरी हो जाए तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर हाँ, व्यास गद्दी और राज गद्दी, इन दोनों गद्दियों का ये कर्तव्य है कि समाज को सही दिशा दे। तो मेरा कोई विशेष एक व्यक्ति से, एक पार्टी से कोई लेना देना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, तो उसकी सराहना करना, उसकी प्रशंसा करना, ये दायित्व होता है। और जब उस अच्छे कार्य की प्रशंसा होती है तो करने वाले को भी मनोबल मिलता है कि हमारा कुछ अच्छा जो कार्य है उसकी सराहना हो रही है। फिर 3 तलाक आया, चंद्रायन की बात आई। लगता है कि सचमुच हमारे देश में जो कहीं ना कहीं एक कमी खलती थी, वो आज धीरे धीरे पूर्णता की ओर है। आप सब भारतवर्ष छोड़कर के यहां आए, कोई कारण रहा होगा। लेकिन आज का युवान कहीं भारत में रहता हुआ ये ना सोचने लगे कि इस भारत में क्या है, कुछ भी तो नहीं। इससे अच्छा मैं दूसरे देश की धरती पर जाऊं, वहां अच्छी सुविधा भोगूं, अच्छा ये प्राप्त करूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कहीं भारत के युवाओं के मन में ना आ जाए। उसके लिए आवश्यक है अपने देश को दृढ़ करना, सुदृढ़ करना। तो इतनी तो मुझे आशा है कि आप सबको बड़ी खुशी होती होगी जब कोई, भले आप भारत में रहते नहीं, लेकिन जब ऐसा कोई सत्कार्य होता होगा तो दिल एकदम गदगद हो जाता होगा, हर्ष से भर जाता होगा। और वैसे भी एक बात तो यह है कि अच्छे कार्य हो रहे, दूसरी बात गुजरात से, तो आप गर्व से सीना चौड़ा करके कहते होंगे कि हाँ जी, हम उसी देश के हैं जहां से एक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ जिसने देश के हित के लिए कुछ सोचा।